दो जुड़वा बच्चे, लेकिन उनमें से एक बच्चे की मौत हो जाती है और उसके कुछ ही दिनों बाद उस बच्चे की आत्मा उनके घर वालों को परेशान करना शुरू करती है। तो क्या सच में वहाँ पर उस छोटी बच्चे की आत्मा है या फिर उसके आड़ में कोई और ही शैतानी आत्मा छुपी हुई है? यही देखेंगे हम आज की कहानी में। दोस्तों, इस मूवी के एंड में आपको एक बहुत ही जबरदस्त ट्विस्ट देखने को मिलेगा, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसे ही हॉरर मूवीज देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है और हम दो बच्चियों को देखते हैं जिनका नाम है मुन्नी और श्रेया। ये दोनों ही अपने स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रही होती है और अब यहाँ पर ज्यादा रात होने की वजह से उन दोनों की माँ लीना उन दोनों को स्विमिंग पूल से बाहर आने के लिए कहती है। यहाँ पर मुन्नी तो बाहर आ जाती है, लेकिन उसकी बड़ी बहन श्रेया अभी भी स्विमिंग पूल से बाहर नहीं आती। घर के अंदर जाते वक्त लीना अपने पति राज से कहती है कि तुम आते वक्त श्रेया को लेकर आना, वो अभी भी स्विमिंग कर रही है। लेकिन यहाँ पर राज अपने कामों में इतना बिजी हो जाता है कि वो श्रेया के बारे में भूल ही जाता है। तभी थोड़ी देर में वहाँ पर लाइट चली जाती है और यहाँ स्विमिंग पूल में श्रेया का दम घुटने लगता है। दरअसल दोस्तों, श्रेया को अस्थमा की बीमारी थी। वो अपने इनहेलर को हासिल करने की कोशिश तो करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती और बेचारे की दम घुटने की वजह से उसी पानी में मौत हो जाती है। और दोस्तों, श्रेया की बहन मुन्नी को भी यही बीमारी होती है। अब यहाँ पर श्रेया गुजर जाने के बाद राज और लीना हमेशा मुन्नी के गले में वो इनहेलर लगाकर रखते हैं ताकि उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। श्रेया के अंतिम संस्कार के बाद राज का बेस्ट फ्रेंड विनोद, जो कि एक पुलिस वाला होता है, वो राज के घर पर आता है और सारी डिटेल्स बताने लगता है। यानी कि पावर कट होने की वजह से क्लोरीन थोड़ा ज्यादा हो गया और तभी श्रेया को अस्थमा का अटैक भी आ गया और इसी वजह से स्विमिंग पूल में उसकी मौत हो गई। अब उसके कुछ दिनों के बाद लीना को श्रेया की याद आने लगती है। उसे हर तरफ अपनी श्रेया ही नजर आती है, इसलिए वो रोते हुए अपने पति राज से कहती है कि अब हमें इस घर को छोड़ देना चाहिए, हम किसी दूसरे घर में शिफ्ट हो जाएंगे। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और यहाँ पर राज की कंपनी एक जापानीज कंपनी से टाइप करती है और इसी दरमियान लीना एक घर को सिलेक्ट करती है और वहाँ पर वो राज को भी बुलाकर उसे वो घर दिखाती है। राज और मुन्नी को भी वो घर बहुत ज्यादा पसंद आता है और उस घर में लीना ने एक स्टीमिंग रूम भी बनवाया था, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि रोज अगर मुन्नी को स्टीमिंग दिया जाए तो उसके लंग्स बहुत ही अच्छी तरीके से काम करेंगे। अब ये सभी उस नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। श्रेया के जाने के बाद लीना अपनी बेटी मुन्नी की बहुत ही ज्यादा केयरिंग करने लगती है, लेकिन यहाँ पर मुन्नी को अपनी माँ का प्यार बहुत ही ज्यादा खटक रहा होता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी माँ उसके साथ बहुत ही सख्ती से पेश आती है। उसके बाद आधी रात को अचानक से मुन्नी के कमरे में एसी का लेवल कम हो जाता है और उसी तरह एक अनजान आत्मा मुन्नी को उठाने की कोशिश करती है, यानी कि उसका कंबल खींच लेती है और उसके हाथ पैर हिलाने लगती है। उसके बाद जब मुन्नी को होश आता है तो वो एसी की तरफ देखते हुए कहती है कि अरे दीदी, आप यहाँ पर कैसे? ऐसा लग रहा था कि मुन्नी अपनी बहन श्रेया की आत्मा के साथ बातें कर रही है। श्रेया की आत्मा मुन्नी से कहती है कि चलो हम खेलने के लिए घर से बाहर चलते हैं। मुन्नी कहती है कि इतनी रात को? नहीं दीदी, हमारी मॉम हमें बहुत ज्यादा डांटेगी। तभी वो बाहर जा रही होती है और लीना मुन्नी की आवाज सुनकर उसे अपने कमरे में बुला लेती है और अपने बगल में ही सुला लेती है। खैर, अब अगली सुबह मुन्नी ब्रेकफास्ट में सीरियल खाने की जिद करती है, लेकिन उसके डैड उसे मना करते हैं क्योंकि उसके अंदर नट्स होते हैं और मुन्नी अस्थमा की पेशेंट होती है और इसीलिए उसके सेहत के लिए नट्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। लेकिन मुन्नी उसकी एक भी बात नहीं सुनती। राज कहता है आजकल तुम बहुत ज्यादा जिद्दी हो गई हो, इसीलिए तुम्हें आज ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा। तभी अचानक उस टेबल के ऊपर जो प्लेट और ग्लास होते हैं वो अपने आप ही उड़कर राज की तरफ जाते हैं। अब यहाँ पर राज जख्मी होने ही वाला था, लेकिन वो बच जाता है। राज को ऐसा लगता है कि उसकी बेटी मुन्नी ने ही उसके ऊपर ये हमला किया होगा, लेकिन मुन्नी कहती है पापा, मैंने नहीं फेंका। उसके बाद जब राज ऑफिस चला जाता है तो लीना मुन्नी को डांटने लगती है और कहती है कि कोई अपने पिता के ऊपर इतना गुस्सा करता है। मुन्नी कहती है माँ, मैंने नहीं किया, वो सब दीदी ने फेंका था। इस तरह से मुन्नी अपने माँ से नाराज होकर अपने कमरे में आ जाती है। तभी उसके सामने उसकी दीदी आकर बैठती है और वो सिर्फ मुन्नी को ही नजर आ रही थी। वो मुन्नी से कहती है कि चलो हम दोनों घर छोड़कर चले जाते हैं। मुन्नी भी कहती है कि हाँ दीदी, तुम सही कह रही हो, अगर मैं घर से चली जाऊंगी ना तब मेरे मॉम डैड को समझ में आएगा, वो दोनों मेरे ऊपर हमेशा रेस्ट्रिक्शन लगाते रहते हैं। श्रेया की आत्मा मुन्नी से कहती है कि हम दोबारा से 2-3 दिन में वापस आ जाएंगे, इसलिए मुन्नी तुरंत ही तैयार हो जाती है। उसके बाद मुन्नी तुरंत ही अपना बैग पैक करती है
और वो दोनों अपना घर छोड़कर चली जा रही थी। और यहाँ पर वो आत्मा मुन्नी की मदद कर रही थी, मतलब कि उसका वो सूटकेस अपने आप ही चल रहा था। लेकिन तभी उसे गेट पर वॉचमैन रोक लेता है और लीना को कॉल करके मुन्नी को लीना के हवाले करता है। अब यहाँ पर मुन्नी का ऐसा बर्ताव देखकर लीना के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो तुरंत ही घर पर राज को बुलाती है और यहाँ पर राज बहुत ही प्यार से मुन्नी से बातें करता है और उसे समझाता है। उसके अगले सीन में हम देखते हैं मुन्नी अपने स्कूटी से खेलने के लिए अपने पिता को बुला रही थी, लेकिन यहाँ पर राज तो एक फोन पर बिजी था, इसीलिए वो मुन्नी को सुन नहीं पाता। अब मुन्नी यहाँ पर शोर मचाने लगती है और राज वहाँ पर आकर उसे डांटने लगता है। कहता है कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, मैं बिजी हूँ ना। और दोस्तों उसके बाद वो स्कूटर अपने आप ही हिलने लगता है और अचानक ही राज के ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। इस बार भी राज को वही लगता है कि ये स्कूटी तो मुन्नी ने ही उसके ऊपर फेंकी होगी, इसलिए वो उसे डांटने लगता है। लेकिन मुन्नी उसे समझाने लगती है कि पापा ये मैंने नहीं किया, ये सब दीदी कर रही है। खैर अब मुन्नी की बातों को इग्नोर करते हुए लीना उसे स्टीमिंग रूम में ले जाकर उसकी तैयारी वगैरह करती है। यहाँ स्टीमिंग रूम में लीना दोबारा से मुन्नी को समझाती है कि बेटा पापा गिर जाते तो उनको चोट लग सकती थी, और मुन्नी यहाँ पर यही कहती है कि मैंने ये सब कुछ नहीं किया। खैर अब लीना वहाँ से थोड़ी देर के लिए कहीं जाती है और इसी मौके का फायदा उठाते हुए मुन्नी अपनी बहन श्रेया के साथ चोरी छुपते हुए पीछे के रास्ते से अपने घर से बाहर जाने की कोशिश करती है। लेकिन यहाँ पर भी फिर से वॉचमैन उसे देख लेता है और लीना को बुला लेता है। अब यहाँ पर लीना को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार मुन्नी ऐसा क्यों कर रही है, वो घर छोड़कर क्यों जाना चाहती है। उसके बाद लीना राज को ये बात बताती है, इसीलिए वो दोनों अगले दिन कमला नाम की एक औरत को बेबी सिटर के तौर पर अपने घर पर मुन्नी का ख्याल रखने के लिए रखते हैं। लीना कमला को मुन्नी के बारे में सब कुछ बताती है कि उसे क्या खिलाना है और उसे क्या पसंद है और क्या नहीं। और उसी तरह लीना कमला से ये भी कहती है कि तुम्हें मुन्नी पर हमेशा नजर रखनी होगी। अब उसके थोड़ी देर बाद मुन्नी और कमला अपने कमरे में हाइड एंड सीक खेलने लगती है। यहाँ पर कमला गिनती करने लगती है और मुन्नी अपने कपड़े पैक करके दोबारा से घर छोड़कर जाने लगती है। लेकिन तभी यहाँ टाइम पर लीना मुन्नी को देख लेती है और मुन्नी बाहर नहीं जा पाती। उसके कुछ देर बाद कमला मुन्नी के साथ बोर्ड गेम खेलने लगती है, लेकिन तभी कमला देखती है कि वो बोर्ड अपने आप ही हिल रहा है और उसी तरह से वहाँ पर काफी सारा सामान अपने आप ही हरकतें करने लगता है और वो किसी को न दिखने वाली आत्मा कमला पर हमला करती है, उसे तकिए से मारती है और ये देखकर बेचारी कमला वहाँ से भाग जाती है। खैर अब रात को हम देखते हैं ये तीनों लोग एक रेस्टोरेंट में आए हुए थे। राज मुन्नी से पूछता है कि तुमने ऐसा क्या कर दिया कि वो कमला पहले ही दिन में घर छोड़कर भाग गई, और आखिरकार तुम घर छोड़कर क्यों जाना चाहती हो। मुन्नी उसे कहने लगती है कि कमला को मैंने नहीं डराया, वो तो दीदी ने उसे डराया था। अब ये सुनने के बाद राज को गुस्सा आता है और वो उसे कहता है कि दीदी अब इस दुनिया में नहीं है। यहाँ पर मुन्नी कहने लगती है कि दीदी को आपने ही मारा, आपके ही वजह से दीदी की मौत हो गई और आप लोग मुझे भी मार दोगे, इसीलिए मैं घर छोड़कर भागना चाहती हूँ। खैर अब उसके अगले दिन हम देखते हैं राज अपने दोस्त विनोद को अपने घर पर बुलाता है और सिक्योरिटी बढ़ा देता है, यानी कि मुन्नी दोबारा से भाग ना पाए। वो वहाँ पर अलार्म सिस्टम लगा देते हैं, जिससे कि अगर मुन्नी घर से भागने की कोशिश करेगी तो उन लोगों को तुरंत ही समझ में आ जाएगा। ये देखकर मुन्नी अपनी बहन की आत्मा से कहने लगती है कि अब हम दोनों घर से बाहर नहीं जा सकते, घर की सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा टाइट है। लेकिन वो आत्मा कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है, और उसी तरह से मुन्नी अपनी माँ के पास जाकर पिज्जा खाने की जिद करने लगती है। थोड़ी देर बाद पिज्जा डिलीवरी वाला वहाँ पर आता है, तभी वो आत्मा पिज्जा लेकर उस डिलीवरी बॉय को बहुत ज्यादा सताने लगती है। और यही मौका देखकर श्रेया की आत्मा मुन्नी को लेकर उस डिलीवरी बॉय की गाड़ी से उस घर से भागने लगती है, लेकिन किसी तरह से वो डिलीवरी बॉय मुन्नी को रोकता है और अपनी गाड़ी को लेकर वहाँ से भाग जाता है। खैर अब रात हो जाने के बाद लीला नोटिस करती है कि मुन्नी के इनहेलर की दवाई खत्म हो गई है, इसीलिए वो स्टोर जाकर कुछ सामान खरीदती है और मुन्नी के लिए रिलैक्स भी लेकर आती है। वो सोने से पहले मुन्नी के कमरे में जाती है तो वहाँ पर मुन्नी आराम से सो रही थी, लेकिन सुबह होने के बाद अचानक ही लीना चीखने चिल्लाने लगती है। वो राज के पास आकर कहती है कि मुन्नी कहीं नजर नहीं आ रही है। राज और लीना अपने सारे घर में मुन्नी को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें मुन्नी कहीं पर भी नजर नहीं आती। और उसी तरह मुन्नी के पास उसका इनहेलर भी नहीं था, और अगर अब मुन्नी को अस्थमा का अटैक आया तो वो क्या करेगी। इसीलिए तुरंत ही राज अपने फ्रेंड विनोद को बुलाता है और उसे सारी बात बताता है। यहाँ पर विनोद पहले तो घर का सीसीटीवी फुटेज चेक करता है और उसे देखकर उन तीनों के तो होश उड़ जाते हैं।
कि किस तरह से इस घर में आने के बाद मुन्नी के साथ एक और आत्मा रह रही थी और वो मुन्नी को घर के बाहर ले जाने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर राज को समझ में आ जाता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। वो खामखा अपनी बेटी को डांट रहा था। उसके अगले सीन में हम देखते हैं पवन शर्मा नाम के एक बंदे को। वो अपने स्टूडेंट को आत्माओं के बारे में कुछ बता रहा था कि जो इंसान वीक होते हैं और वो आत्माओं से डरते हैं, आत्माएं भी उसी इंसान को डराती है और ये आत्माएं आग और हीट से बहुत ज्यादा डरती है। अब इसी क्लास के दौरान पवन विनोद के पास आता है और अपने फ्रेंड राज के बारे में बताता है। उसके बाद पवन तुरंत ही राज के घर पर जाता है, यानी कि ये केस सॉल्व करने के लिए। वो राज और लीना से पूछता है कि आप लोगों को इस घर में आए हुए कितने दिन हुए। राज कहता है कि तकरीबन 5 डेज। उसके बाद वो पवन को अपने घर का सीसीटीवी फुटेज दिखाता है। पवन कहता है कि फिलहाल आपकी बेटी इसी आत्मा के पास है और उसके बाद सारा घर घूमकर ये पता करता है कि वो आत्मा बहुत ही चालाकी से मुन्नी को इस घर से लेकर गई, वो भी बिना सीसीटीवी में कैप्चर हुए। अब यहाँ पर पवन को थोड़ी सी भूख लगती है, इसीलिए वो कुछ खाने के लिए फ्रिज को ओपन करता है क्योंकि वो शुगर का पेशेंट होता है। और तभी उस फ्रिज के अंदर चॉकलेट को देखने के बाद राज तो शॉक ही हो जाता है क्योंकि उसके घर में तो चॉकलेट कोई भी नहीं खाता और मुन्नी को खाने के लिए तो ये साफ साफ मना किया था। लेकिन यहाँ पर फ्रिज में तो भर भर के चॉकलेट मौजूद होती है। उसके बाद उन्हें पता चलता है कि जब लीना कल स्टोर गई थी तब लीना ये चॉकलेट लेकर आई थी। अब राज लीना के पास जाकर उसे इन चॉकलेट के बारे में पूछने लगता है और उस वक्त लीना अपनी बेटी की डॉल को अपने हाथ में पकड़कर बहुत ही उदास बैठी होती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखते ही देखते लीना को अचानक ही कुछ हो जाता है और वो अजीब सी हरकतें करने लगती है। वो गुस्सा होकर राज को हवा में उड़ा देती है। तभी उसी टाइम पर वहाँ पर पवन आता है और राज को बचा लेता है। ये देखकर पवन राज को बताता है कि अब वो आत्मा तुम्हारी पत्नी लीना के अंदर है। मुन्नी को घर से बाहर ले जाने के लिए वो आत्मा लीना के बॉडी के अंदर जाकर बहुत ही चालाकी से उसे अपने घर से बाहर लेकर गई। तभी यहाँ पर राज अपनी बेटी श्रेया के बारे में भी उसे बताता है कि कुछ महीने पहले उसकी कैसे मौत हो गई। तभी लीना नॉर्मल होकर वहाँ पर आती है और अपनी बेटी के बारे में पूछने लगती है। पवन यही बात विनोद को बताता है और विनोद अपनी टीम को कॉल करके ये पता करने के लिए कहता है कि क्या कल रात लीना स्टोर गई थी, यानी कि वहाँ का सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए कहता है। यहाँ इस तरफ राज लीना के पास आकर दोबारा से उसे सवाल पूछता है कि तुमने वो चॉकलेट क्यों खरीदा था। तभी लीना के बॉडी में दोबारा से वही आत्मा आकर पवन पर हमला कर देती है और उसी तरह राज को भी मारने की कोशिश करती है। लेकिन तभी राज बचते हुए उससे छुपने लगता है और लीना राज को पकड़ नहीं पाती। इस तरफ नीचे पवन स्टीमिंग रूम को देखता है और यहाँ पर पवन को एक बहुत ही बढ़िया आइडिया आता है। यहाँ इस तरफ विनोद की टीम का एक बंदा उसे कॉल करके बताने लगता है कि सर वो लेडी यहाँ की डेली कस्टमर है, लेकिन पिछले 4-5 दिनों से वो लेडी यहाँ पर आई ही नहीं। उसके बाद विनोद अपने टीम मेंबर से एक लेडी का फोन ट्रैक करने के लिए कहता है और उन्हें शॉकिंगली ये बात पता चलती है कि उस लेडी का लास्ट लोकेशन जहाँ पर एंड हुआ था उसी जगह पर राज का भी फोन एक्टिवेट था। ये जानकर तो विनोद के होश उड़ जाते हैं। इस तरफ हम देखते हैं राज और पवन ये दोनों मिलकर लीना को स्टीमिंग रूम में बंद कर देते हैं। फिर पवन उस रूम की हीटिंग बढ़ा देता है। जैसे ही हीट बढ़ने लगती है वो आत्मा तड़पने लगती है। पवन उसे पूछने लगता है कि बताओ मुन्नी को तुमने कहाँ पर छुपा कर रखा है और आखिरकार तुम कौन हो। लीना बहुत ही गुस्से से भरी आवाज से कहने लगती है कि मैं कौन हूँ ये बात राज को अच्छी तरीके से पता है, बताओ मेरी लाश को तुमने कहाँ पर छुपा कर रखा है। लेकिन यहाँ पर राज गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है कि प्लीज मेरी बेटी को कहाँ पर छुपा कर रखा है वो बता दो। लेकिन वह आत्मा कहती है कि ऐसे ही मेरे माँ बाप भी तड़प रहे थे और मेरे माता पिता को तो अब तक मेरी लाश भी नहीं मिली और थोड़ी देर के बाद मुन्नी अपनी नींद से जाग जाएगी और उसे भूख लगेगी। मैंने उसके पास काफी सारे चॉकलेट्स रख दिए हैं और वो चॉकलेट खाने के बाद उसकी सांस फूलने लगेगी और वो तड़प तड़प कर मर जाएगी। ये सुनने के बाद पवन उस रूम की हीट और भी ज्यादा बढ़ा देता है और उस आत्मा से पूछने लगता है कि बताओ तुम कौन हो और आखिरकार तुम्हें क्या चाहिए। अब बहुत ज्यादा टॉर्चर करने की वजह से लीना के अंदर की आत्मा उस वाटर वेपर पर अपना नाम लिखती है और ये नाम होता है जानवी और वो यहाँ पर अपना असली चेहरा दिखाती है और राज से पूछती है कि तुमने मेरी लाश को कहाँ पर दफनाया है। तभी वहाँ पर विनोद भी राज के घर पर आता है और पवन राज से इसके बारे में पूछने लगता है। और दोस्तों यहाँ पर हमें एक बहुत बड़े ट्विस्ट की बात पता चलती है
दरअसल जानवी राज की एम्प्लॉय होती है। जब जानवी नौकरी मांगने के लिए उसकी कंपनी में आई थी तो राज को पहली नजर में उसे देखकर प्यार हो गया था। और 5 दिन पहले राज की कंपनी में एक बहुत बड़ी मीटिंग होती है, क्योंकि उनकी कंपनी का जापान की कंपनी से टाइप हो गया था। और यहाँ पर सारे एम्प्लॉय चले जाने के बाद राज जानवी के पास आकर उसे अपना बनाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर जानवी उसे मना कर देती है और घर जाने के लिए अपनी कार में जाकर बैठ जाती है। लेकिन राज भी तुरंत ही उसके बगल में जाकर बैठ जाता है और उससे कहने लगता है कि मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। लेकिन जानवी उससे प्यार नहीं करती थी और उसी वक्त जानवी अपना फोन लेकर अपना रेजिग्नेशन लेटर टाइप करने लगती है। उसके बाद वो कार से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे तो उसकी सीट बेल्ट जानवी के गले में अटक जाती है और इसी वजह से राज उस बेल्ट को जोर से खींच लेता है और यहाँ पर जानवी की गर्दन टूटने की वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और उसके बाद राज जानवी की लाश को किसी जगह पर दफना देता है। यहाँ पर हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर राज जानवी की आत्मा से कहता है कि मैंने तुम्हारी बॉडी को एक कब्रिस्तान में दफनाया है। अब ये जानने के बाद जानवी की आत्मा बिना मुन्नी का पता बताए लीना के शरीर को छोड़कर वहाँ से भाग जाती है। और उसके बाद में पता चलता है कि उसी स्टीमिंग रूम में एक छोटा सा बक्सा होता है और उसके अंदर ही मुन्नी बंद होती है। मतलब कि अंदर से मुन्नी चिल्ला रही थी और राज ये सुनकर उसे बाहर निकालता है और यहाँ पर मुन्नी की जान बच जाती है। उसके बाद विनोद पवन से पूछने लगता है कि आखिरकार ये कैसे पॉसिबल है। विनोद कहता है कि दरअसल जब जानवी की मौत हुई थी तब उसकी आत्मा ने ये सोचा कि वो अभी भी जिंदा है। कार से निकलकर जब वो बाहर भागने लगी तब जानवी को पता लगा कि वो मर चुकी है, लेकिन जब उसने गाड़ी में वापस आकर देखा तो उसका शरीर वहाँ पर मौजूद नहीं था। तब तक राज ने जानवी की लाश को दफना दिया था। उसके बाद जानवी अपने माता पिता को बहुत ही दुखी हालत में देखती है और इसीलिए वो राज से बदला लेने का डिसाइड करती है। और राज से बदला लेने के लिए जानवी की आत्मा ने मुन्नी का सहारा लिया, यानी कि मुन्नी लापता होगी तभी राज अपना असली सच बताएगा। और दोस्तों इसी तरह से 2-3 दिन के बाद जानवी के माता पिता ने इंस्पेक्टर विनोद के पास आकर अपनी बेटी की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई थी और विनोद की टीम भी जानवी का ही पता लगा रही थी। तभी उन्हें पता चला कि जानवी का लास्ट लोकेशन जहाँ पर एंड हुआ उसी जगह पर राज का लोकेशन भी दिखा रहा था। उसके बाद पुलिस वाले राज को गिरफ्तार कर लेते हैं और जानवी की लाश को उसके माँ बाप के हवाले कर देते हैं। और दोस्तों ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।